शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। साथ ही साथ जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया में आपका स्वागत है। आज रविवार की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहते हैं, इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते। साथ ही साथ हम आपका धन्यवाद करते जिस परमेश्वर ने आपको हमारे साथ जोड़ा। आप आशीषित हो रहे हैं अगर इस चैनल के माध्यम से, तो आप ज़रूर से हमें लिख कर बताएं। आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर से दें। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। चलिए आज जल्दी से हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और साथ ही साथ हम उसके वचन को सुनेंगे। परमेश्वर आज अपने वचन के अनुसार आप लोगों को बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है, इसलिए उस परमेश्वर पिता का आप धन्यवाद करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इस समय प्रभु जी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु जी, हम हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, हर जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोगों के लिए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो प्रभु, उन सबको आप छुए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, समझ को खोल दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में इन सब भाई बहनों का, इन सब लोगों का उद्धार होने पाए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु, आप ही एकमात्र प्रभु उद्धार करता, आप ही एकमात्र उद्धार करता है और आपके सिवा और कोई नहीं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जो मेरा भाई, जो ये बहन प्रभु देख रहे हैं, यीशु के नाम में इसी समय इनके जीवन की दशा दिशा बदल जाए, यही हम प्रार्थना करते प्रभु। आज की आराधना के द्वारा आपको महिमा मिले, आज की स्तुति प्रशंसा और आराधना के द्वारा आपको महिमा मिले। आप बढ़ते चले जाएं और हम घटते चले जाएं प्रभु। हम आपको प्रभु जी झुककर दंडवत करते प्रभु जी। यीशु मसीह हम आपकी आराधना करते, हम अपनी आत्मा की सच्चाई से, हृदय की गहराई से हम आपकी स्तुति करते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप योग्य प्रभु। आपका धन्यवाद करते, आपको सारी महिमा मिले प्रभु जी। आप बढ़े और हम घटते चले जाएं प्रभु। सुनने वाले हर एक के जीवन में तो अद्भुत काम करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते। इस आराधना में प्रभु जी जो लोग बीमार है प्रभु जी, नाना प्रकार के बंधुआई में पिता, इसी समय इनकी बीमारी और बंधुआई यीशु के नाम में टूट जाए प्रभु जी। क्योंकि जब यहूदा के गोत्र का सिंह आगे जाता है प्रभु जी, कोई भी शत्रु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी दुष्ट शक्ति उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती। यीशु के नाम में प्रभु जी जब स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष नीचे आती प्रभु। आपके वचन में इस प्रकार से है प्रभु जी, हम यीशु के नाम में, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम में हर एक के ऊपर छुटकारे की, शांति की, अनुग्रह की और आशीष की और विजय की घोषणा करते। यीशु के नाम से आप हर एक से बोले और बातचीत करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आप हमारे साथ बने रहें और हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। तू मेरी है शरण, गढ़ मेरा सनातन, तू मेरा प्रियतम, तू मेरा नाम, तू मेरी है शरण, गढ़ मेरा सनातन, छुपने का तू स्थान, तू मेरा नाम। आराधना करूँगा मैं पूरे मन से, जीवन भर मुझे तेरा निहारूंगा मैं, सर्वस्व अर्पण तेरी सेवा में मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, तू मेरी है शरण,
गढ़ मेरा सनातन, तू मेरा प्रियतम, तू मेरा नाम। आराधना करूंगा मैं पूरे मन से, जीवन भर मुझे तेरा निहारूंगा मैं। सर्वस्व अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाम। रखता है तू मेरा, चंगा करने वाला, तू मेरा आसरा, तू मेरा नाम। रहता है तू मेरा, चंगा करने वाला, तू मेरा आसरा, तू मेरा नाम। आराधना करूंगा मैं पूरे मन से, जीवन भर मुझे तेरा निहारूंगा मैं। सर्वस्व अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाम। तू मेरा पालनहार, शांति का राजकुमार, तू मेरा बस्तान, तू मेरा नाम। तू मेरा पालनहार, शांति का राजकुमार, तू मेरा बस्तान, तू मेरा नाम। आराधना करूंगा मैं पूरे मन से, जीवन भर मुझे तेरा निहारूंगा मैं। सर्वस्व अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाम। हालेलुया। रबा की शिकेरे ले रे मेरे ले रे बे, वो परमेश्वर मेरा और आपका नाथ है। हालेलुया। और हम उसके जो दास और दासियां हैं, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते और उसकी आराधना करते। हालेलुया। ओ रामा से केरे ले रे बेसा बा 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 बा। आज इस आराधना में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक लोगों का हम प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं। हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। और
हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता, हालेलुया, जो आकाश और पृथ्वी का करता, हालेलुया। उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते, हालेलुया, जिसने आपको और मुझको संभाला, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। इस बात के लिए उस प्रभु का हम धन्यवाद करते, हालेलुया, हालेलुया। रामा सेखेरे रेबेंदो खोरो रोबो, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें प्रियो, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो ही आदर स्तुति के योग्य है। उसने आपको और मुझको जीवित रखा, भला चंगा रखा। इस बात के लिए हम धन्यवाद दें। आज का दिन उसने बनाया, आज आप जीवित हैं, आज मैं जीवित पाया जाता हूँ, हमारे लोग जीवित पाए जाते हैं, हमारे इस शहर के लोग जीवित पाए जाते हैं, हमारे देश के लोग जीवित पाए जाते हैं। इस बात के लिए हम उसको धन्यवाद दें, उसकी करुणा के लिए। प्रतिभोर उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में नहीं होती है, इस बात के लिए धन्यवाद दें उसके अनुग्रह के लिए। इस पेंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में भी उस परमेश्वर ने आपको और मुझको भला चंगा रखकर हमको अच्छे से अच्छा खिला रहा है, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहना रहा है, हमको तृप्त कर रहा है। इस बात के लिए हम धन्यवाद दें उसकी अद्भुत करुणा के लिए, उसकी अद्भुत बातों के लिए हम उसकी खोज में लगे रहें। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज का टॉपिक इस प्रकार से, यहोवा के खोजी सुरक्षित और आशीषित रहेंगे। यहोवा की खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, आप सुरक्षित पाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हालेलुया, उसके वचन को जब हम खोजते हैं, जब हम उसकी आराधना करते, उसकी स्तुति करते, उसकी प्रशंसा करते, उसकी बढ़ाई करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, तब वह हमको मिलता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को खोजो, परमेश्वर उसके दर्शन के खोजी बने रहो। आज आप और मैं प्रियो जो संसार में पाए जाते हैं, हालेलुया, हमें उसकी सामर्थ को खोजना, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को लगातार खोजते रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी है, हमारे पास रहता है, परंतु वो ये देख रहा है क्या हम वास्तव में, हमारा मन उससे लगा हुआ है या नहीं। हम क्या संसार के और संसार की बातों में उसके पीछे तो नहीं जा रहे, शैतान की बातों के पीछे तो नहीं जा रहे। यह सच्चे हृदय से, हृदय की सच्चाई से हम अपने प्रभु परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं या नहीं, उसको दंडवत कर रहे हैं या नहीं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या नहीं, उसको हम भज रहे हैं या नहीं, इस बात को वो खोजता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के खोजी आशीषित रहेंगे, परमेश्वर के खोजी सुरक्षित रहेंगे, परमेश्वर के खोजी हमेशा सफल रहेंगे। आप जब परमेश्वर की खोज में रहते, जब आप उसके चरणों में पाए जाते हैं, वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल देता। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेके आने वाला। वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदलने जा रहा है। जब आप उसको खोजते, जब आप अपने कमरे में जाते, जब आप हाथ जोड़कर उसके सामने प्रार्थना करते, जब इस संसार में आपको कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है, उस समय जब आप परमेश्वर के चरणों में आप घुटने को टेक लेते हैं, एकांत में जब घुटने को टेक कर और हाथ जोड़कर आप उससे प्रार्थना करते, हाथों को उठाकर जब आप प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के सामने आप बोलते, प्रभु मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूं, मैं अपनी सामर्थ्य से, अपने बल से, अपनी शक्ति से इस कार्य को नहीं कर सकता, परंतु मैं अब आपके हाथों में सौंप दे रहा हूं। प्रभु जी अब तू संभाल, प्रभु तू कर। और उस समय ऐसा होता है कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए अद्भुत बातें करता है। वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए अद्भुत बातें करेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर आप निराशा में, अगर आप हताशा में, हो सकता है आपके जीवन में आप बहुत बड़े दुख से होकर जा रहे हो सकता आपके जीवन में आप नाना प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो मैं ऐसा बोलूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अवेलेबल है, उसका पवित्र आत्मा हमारे लिए है। वो जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा स्वयं आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। हालेलुया। उसने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। हालेलुया। हमको नहीं डरने की आवश्यकता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इस संसार में हम रह जरूर रहे हैं, परंतु इस संसार के लोगों के समान हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जो स्वर्ग में विराजमान है, वो हमारी वो दृष्टि करता है,
उसने अपना आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया, उसको आपका ध्यान है। जब आप उसकी खोज में रहते हो, जब आप उसकी तरफ फोकस करते हो, हालेलुया, वो आपकी ओर फोकस करता है, वो आपकी ओर आता है, हालेलुया। चलिए जल्दी से मैं आपको बताऊं, पहला पॉइंट जो मैंने बनाया है, परमेश्वर के खोजने वाले तृप्त और निडर रहेंगे। जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो बार बार उसकी सामर्थ्य की खोज में हैं, वे तृप्त रहेंगे। और बाइबल इस प्रकार से कहती, लय व्यवस्था 25 उसके 19 में, और भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। परमेश्वर ही है जो हमारी भूमि को, आपके भूमि को आशीषित करता। उपज को उपजाने के लिए उसने इस बात को कहा है कि एक अच्छी उपज जिस देश में हम रहते हैं वहां पे उपजाएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम मिलकर आराधना करेंगे, जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य को खोजते हैं, जब हम उसके चरणों में अपने आप को रख देते हैं, प्रियो, हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे देश में आशीष आती है। हमारी देश की और हमारे शहर, जिस भी जगह में हम हैं, उसकी भूमि उपजाऊ हो जाती है। उस भूमि में वो अच्छी उपज को उपजाता है ताकि हम पेट भर खाएं, हालेलुया, और हमारे कारण दूसरे लोग भी आशीषित हों। साथ ही साथ हम उस देश में, जिस देश में हम रह रहे हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप अगर मसीह में हैं, आप एक नई सृष्टि हैं। आपकी प्रार्थना के कारण आपका देश, आपका शहर, आपका प्रदेश, आपका गांव, आपका पड़ोस, हर चीज आशीषित हो जाएगी आपके द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है, हालेलुया। और आप निडर बसे रहेंगे, हालेलुया। भय का कोई कारण नहीं होगा, कोई डर का कारण नहीं होगा, किसी भी प्रकार की विपत्ति आप पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर के खोजियों को परमेश्वर संभालता, उनके ऊपर दृष्टि रखता है, उनको वो आशीषित करता है। चलिए दूसरा पॉइंट जल्दी से सुनिएगा, परमेश्वर उनकी आशा और उनके बीच में रहता। परमेश्वर ही है जो अपने खोजियों को आशा देता है। जब हम खोजते हैं उसको, तो हमें और आशा के साथ उसके पास जाना है, हमें और भूख और प्यास के साथ उसके पास जाना, हमें ललायित रहना है कि मेरा परमेश्वर मुझको अब भरने जा रहा, मुझको और आशीष, और दान वरदान और सब प्रकार की आशीषों से भरने वाला है। योएल नबी की पुस्तक उसके 2:27 में इस प्रकार से लिखा हुआ, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं। जब हम उसको खोजते हैं तब हम जानेंगे कि वो परमेश्वर हमारे बीच में, और वो बोलता है, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। जब हम उसको खोजते हैं, प्रिय लोगों, मसीह लोगों, कलीसिया के लोगों, जब हम उसको खोजते, जब हम उसकी आराधना करते, उसकी स्तुति करते, उसकी प्रशंसा करते, वो परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में लग जाता, वो हमारे बीच में रहता, वो हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करता, और वो परमेश्वर हमें, जो हमारी आशा उसके ऊपर है, वो हमारी आशा को कभी टूटने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। और क्या बोलता 28वां वचन, बोलता, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हम उसको खोजते हैं, जब हम उसकी आराधना करते, जब हम उसकी स्तुति करते, जब हम उसकी प्रशंसा करते, मैं ऐसा बोलूं, वह अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उंडेल देता है, वो आत्मिक वर्षा को हमारे ऊपर करता है। इवन संसारिक आशीषें ही नहीं, परंतु आत्मिक आशीषों से भरता है, दान और वरदान से भरता है, और बोलता है, इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी कलीसिया के और जितने भी लोग उसकी खोज में, उन सब के ऊपर वो आशीषों को देना शुरू कर देता है, उन सब के ऊपर अपनी आशीष को, अपनी आत्मा को उंडेलना शुरू कर देता है। इसलिए तो बोलता है, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये परमेश्वर ने वायदा किया है। उसके खोजियों को एक आशा होनी चाहिए, हम उसको खोजें, जरूर वो अपने दान और वरदान से हमें भरेगा।
आप खोजें, निरंतर खोजते चले जाएं, निरंतर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। वही है जो हमको बचाया है, वही है जो हमको इस पेंडेमिक के समय में सुरक्षित रखा, वही एकमात्र स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है जिसके कारण मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं। वही है जिसने आज तक मुझको सुरक्षित रखा, आपको सुरक्षित रखा, इसलिए तो आप मुझको देख पा रहे हैं। अगर आप और मैं यहाँ जीवित हैं तो स्वर्ग के परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में, उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दे। हालेलुया, उसकी आराधना कर, उससे और दान वरदान को मांगे ताकि परमेश्वर का राज और फैलने पाए। हालेलुया। तो वो बोलता है परमेश्वर उनकी आशा है और उनके बीच में रहता है। आपके बीच में परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे और आपके बीच में परमेश्वर है, वही हमारी आशा है, वो हमारी आशा को पूरी करने जा रहा है। हालेलुया। चलिए जल्दी से तीसरे नंबर का पॉइंट, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता और अधिकारी बनाता है। सिर्फ परमेश्वर आशीषित नहीं करता परंतु अधिकारी बनाता है। हालेलुया। उत्पत्ति 2 के 8 से लेके 15 तक में इस प्रकार से लिखा हुआ, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद लिखा हुआ, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे और उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा हो गई। पहली धारा का नाम पिशोन है, यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी होते हैं। और दूसरी नदी का नाम गीहोन है, यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। तीसरी नदी का नाम हिदेद है, यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने हमको एक अधिकारी बनाया है। परमेश्वर हमें और अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। जब हम उसकी खोज करते हैं, जब हम उसके साथ संगति करते हैं, तब हमेरा और आपका परमेश्वर हमें अधिकारी बनाता है। हमारे लिए उसने सब कुछ रखा है। अदन की वाटिका में सारी चीजें थी, और उसके ऊपर अगर उसने अधिकार दिया तो उसने आदम को अधिकार दिया। उसने आदम को वहां पर रखा, उसने आदम को वहां पर रखकर हर चीज पर अधिकारी ठहरा दिया। हालेलुया। कुछ भी, कोई भी वस्तु और कोई भी जीवित प्राणी जो जानवर थे वो आदम को घात नहीं कर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अधिकारी बनाया था। आदम को देखकर शायद वे सारे जानवर और सारी चीजें डरती होंगी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आदम के ऊपर था। उसने उसको अधिकारी बनाया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने उस बगीचे में और उसके आसपास इतनी हरियाली, इतनी आशीष दिया कि वहां पे लिखा हुआ है कि वहां पे 4 नदियां थी और अलग अलग जगह का नाम लिखा हुआ। वहां पे सोना, वहां पे चोखा सोना मिलता है, सुलेमानी पत्थर, वहां पे कहना चाहिए उस नदी में क्या लिखा हुआ है, अलग अलग प्रकार की चीजें वहां पाई जाती थी। हालेलुया। इतनी ब्लेसिंग का स्थान था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, हम आशीषों में रहते हैं। बिना परमेश्वर के कोई भी व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता। बिना परमेश्वर के हम आशीष के लेवल में नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ हम संसारिक ही बातों को में नहीं, परंतु हम आत्मिक लेवल में भी परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आत्मिक लेवल में बढ़ने के लिए हमें लालसा होनी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने
में परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता समानता में बनाया। जब आदम को उस वाटिका में रखा तो उसको अधिकारी बनाया। आप और मैं एक अधिकारी हैं। आप और मैं सिर बनाए गए पूछने। आप और मैं परमेश्वर की स्वरूपता समानता में बनाए गए हैं ताकि हम फल को लेके आए। हालेलुया। और हम उस जगह पर रक्षा करें। हालेलुया। आज आपकी और मेरी जिम्मेवारी है, हालेलुया, कि हम अपने परिवार, अपने घर और घराने की रक्षा करें, उनके उद्धार के, उनके परिवार, हर एक परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें, हर भाई बहन के लिए, हर बच्चे के लिए, हर जवान के लिए। साथ ही साथ हम अपने लोगों के लिए जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। उनकी रक्षा करना हमारा काम है। हालेलुया। उन तक शुभ संदेश पहुंचाना मेरा और आपका काम है ताकि वो भी यीशु मसीह को ग्रहण करें, वे नाश ना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। उस अधिकार का आप प्रयोग करें, उस अधिकार को हम जाने प्रियो। हालेलुया। चलिए जल्दी से चौथी बात, हालेलुया, परमेश्वर उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र देता है। जो उसकी खोज करते हैं, जो उसके पास आते हैं, परमेश्वर उनको आशीषित करता है। वो परमेश्वर पिता उनको भला चंगा रखता है। वो परमेश्वर उनको तृप्त करता। हालेलुया। हालेलुया। उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र, ये रॉयल्टी को बताता है। हालेलुया। रॉयल लोग जो रहते हैं, राजा महाराजा लोग जो रहते हैं, वो हमें उसने बनाया है। बोलता तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक हो। हालेलुया। जब आप बोलेंगे भैया इस महामारी के दौर में आप ऐसे संदेश को क्यों दे रहे हो? बहुत सारे लोग इस संसार में प्रॉस्पेरिटी की प्रीचिंग को, हालेलुया, विरोध कर रहे हैं। मैं एक बात को बोलूं, प्रभु कभी भी हमें गरीबी में, कमी घटी में, आर्थिक तंगी में देखना नहीं चाहता। अगर आप अपने बच्चे को फटे चित्र हाल में देखना चाहते हो तो ये फिर आपकी बात है। अगर आप अपने बच्चे को भला चंगा आशीषित देखना चाहते हो तो वही स्वर्गीय पिता की भी इच्छा है। इसलिए प्रॉस्पेरिटी टीचिंग की बात नहीं, उसके वचन को समझें। उसके वचन में जो उसने कहा है हमको उसको मानने की जरूरत। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, यशायाह 23 उसके 18 में, उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाले की कमाई यहोवा के लिए पवित्र की जाएगी। वह न भंडार में रखी जाएगी न संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे कि उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले। सुनेगा बहुत ध्यान से। इस संसार में जब चारों तरफ बहुत ही भयानक समय चल रहा है और इतना व्यभिचार, इतना पाप और इतनी ऐसी चीजें बढ़ गई हैं, फिर भी परमेश्वर बोल रहा है कि उनके व्यापार और उनके गलत कामों की चीजें, हालेलुया, वो अपने लोगों को देने जा रहा है। वो सब कुछ को वो कलीसिया में लेके आएगा। हालेलुया। जब लोग मन फिराएंगे, जब प्रभु के पास आएंगे, जब परमेश्वर पिता को उन लोग जानेंगे कि एकमात्र स्वर्ग का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है कि किसी के ऊपर दंड की आज्ञा ना हो। हालेलुया। उसने इसलिए भेजा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसकी एक योजना है। हालेलुया। वह आपको और मुझको बचाना चाहता है। जब लोग उसके पास आएंगे, जब लोग उसको ढूंढेंगे, हालेलुया, लोगों का मन परिवर्तन हो जाएगा। लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देंगे और जो कुछ भी उनकी कमाई होगी, जो भी चीजें होंगी, वो सब वो कलीसिया को दे देंगे। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया एक धनाढ्य हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। उसका वचन बोलता है, मैं नहीं बोल रहा। उसके वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा के सामने रहने वाले भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र पहनेंगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है। यशायाह 23 उसके 18 के अनुसार वह अपने दास और दासियों को वैसे वस्त्र पहनाएगा, उनको वैसे आशीषित रखेगा। उसके खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया। जब आज आप उसको खोज रहे हैं, आप जब उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। इन वचनों को उठाएं और उसको कन्फेस करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजियों पर कृपा दृष्टि करता है। हालेलुया। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं,
क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। आप अधिकारी होंगे, आप सुंदर वस्त्र पहनेंगे। हालेलुया। आप भरपूरी में पाए जाएंगे, भरपूर भोजन आपके पास होएगा। चाहे समय कैसा भी हो, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातें करने जा रहा। 5वां पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से। वह शांति, निश्चिंत और विश्राम और सुख देता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस संसार के लोग, जबकि ये महामारी का दौर आया है, जब एक ऐसा दौर आया जब अस्थिरता आ गई है, जबकि मैं ऐसा बोलूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अब लोगों को नौकरियों से बैठा दिया जा रहा है, सडनली कई डिपार्टमेंट बंद हो रहे, सडनली हमारे कहना चाहिए कई क्षेत्र बेच दिए गए हैं, कई जगह में एकदम से आर्थिक मंदी आ चुकी है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को शांति की बात बोलता है। परमेश्वर अपने लोगों को निश्चिंत रहने, विश्राम और सुख देने की बात को बोल रहा है। हालेलुया। हम आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर की ओर देखें, हम पैसे की तरफ देखते। जब हम संसार के लोगों को देखते जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो सुबह से उठते और रात तक मेहनत करते हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि हमको पैसा कमाना, पैसा कमाना, ये पैसा एक दिन काम आएगा, परंतु उनको नहीं मालूम एक एक्सीडेंट, एक टक्कर, एक सडनली हार्ट अटैक उनके जीवन को नष्ट कर देता है। सडनली उनकी आंखें बंद हो जाती, वो पैसा और वो धन दौलत, वो सोना चांदी उनके काम नहीं आता। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर मुझे इसलिए यहाँ पर रखा है। हालेलुया। हमको वो वायदा करता है, वो हमसे बोल रहा है यशायाह 32 उसके 18 के अनुसार, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। आपको और मुझको वो सुख देना चाहता है। हालेलुया। दुख के समय में, निंदा के समय में, परेशानी के समय में, जबकि सब तरफ अंधकार बढ़ रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को संतावना की बात दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से बोलता है शांति मैं दे रहा हूं, निश्चिंत रहो, विश्राम में रहो, मैं तुमको सुख दूंगा। हालेलुया। उसके वचन को आप पकड़ लें। हालेलुया। जो उसके वचन को पकड़ लेता, उस वचन के अनुसार उनके जीवन में होता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ें, परमेश्वर के वचन पे प्रतिदिन मनन करें, उसको खोजें, उसकी सामर्थ को खोजें। हालेलुया। उसकी सामर्थ को जब आप और मैं खोजते हैं, आप निश्चय आशीषित होते हैं। उसकी सामर्थ के द्वारा आप बदलते चले जाते हो। उसकी सामर्थ से उसने सब कुछ को बनाया। हालेलुया। आप किस चीज के पीछे भाग रहे? हालेलुया। अभी हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया उत्पत्ति में जो 4 नदियों को वर्णन किया गया, उसमें सोना, चांदी, हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर, सुलेमानी पत्थर, और मैं कह रहा कीमती हीरे जवाहरात, सब कुछ परमेश्वर ने ऑलरेडी इस पृथ्वी में और सब जगह रखा है, और वो आपको और मुझको देना चाहता है। हालेलुया। वो अपने खोजियों को देना चाहता है। जो कोई भी उसको खोजे उसको वो चीजें प्राप्त होंगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें अच्छी वस्तुएं देना जानता है, वो हमारे लिए रखा है। इसलिए बोलता है मत डर, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने धर्म दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। प्रियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर किसी की ओर दृष्टि करने की जरूरत नहीं है। आपकी आशीष स्वर्ग के परमेश्वर से आती है। हालेलुया। भजन संहिता में बोलता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, वहां से हमको सहायता मिलेगी। वो हमें शांति देने की बात बोलता है। शालोम, शांति की मैं आप लोगों के ऊपर घोषणा करता हूँ। वो परमेश्वर शालोम परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे महामारी के समय में भी जब लोग थरथरा रहे हैं, जब मार्केट थरथरा रहा है, जब लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बोलता है शांति में रहो, शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे।
हाले प्रतिज्ञा को पकड़ लें, दृढ़ता से उस पर अंगीकार करें, उस पर खड़े रहें, उन प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहें और आप देखना आप विश्राम पाएंगे, आप सुख से रहने पाएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको निश्चित आपकी दशा दिशा को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब संसार में अंधकार है, जब संसार में सब तरफ अंधेरा है, सब तरफ अस्थिरता है, मैं ऐसा बोलूं कुलुसियों 2 के अनुसार मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में और आप में रहता है, वो मुझ में और आप में रहता है। वो मसीह हमारे अंदर से चमकना चाहिए। ये संसार भरी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहा है, बड़ी आशा भरी दृष्टि से वो देख रहा है। जब हम और आप निश्चिंत रहते, हम शांति में रहते, हम रिजॉइस करते, अपने परमेश्वर के साथ आनंदित और मगन होते हैं, तब संसार बोलता है ये लोग कैसे हैं, क्योंकि हम एक अलग नियम में खेलते हैं, सांसारिक नहीं परंतु हम आत्मिक नियम में खेलते हैं, हम आत्मिक नियम को फॉलो करते हैं, इसलिए हम निश्चिंतता में रहेंगे। हम परमेश्वर की खोज में रहेंगे तो हम आशीषित रहेंगे, हम अव्वल रहेंगे, हम आगे रहेंगे, हम हमेशा सिर रहेंगे, पूछ नहीं, हम हमेशा आगे रहेंगे, पीछे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं है। हालेलुया। उस परमेश्वर में हम हमेशा बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। सडनली हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन प्रभु ला देगा। हालेलुया। जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं सब कुछ वो बदल देता है। चलिए जल्दी से 6वीं बात, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जब आप उसको खोज रहे हैं, मैं ऐसा बोलूं प्रियो, डरने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर थाकने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप उसकी खोज कर रहे हो, जब आप प्रतिदिन उसके चरणों में बैठ रहे हो, उसकी संगति में इतने गहराई में हो गए हो, मैं ऐसा बोलूं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर आपका यहोवा यीरे आपका प्रोवाइडर है, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा मेरे प्रियो, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। चिंता की कोई भी बात नहीं है। इस समय सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता भजन संहिता 34 उसका 10 बोलता, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। सुनिएगा, जवान सिंहों को घटी होती है। इस संसार में जवान सिंहों को घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि उसका वायदा है, उसने प्रतिज्ञा दिया है, उसने कहा है। उसकी बात पर बिलीव करें, उसकी बात पर विश्वास करें, उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ले लें, तब आप देखेंगे आपके जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस संसार के नियम में नहीं खेलते हैं। इस संसार के लोग धन के पीछे, धन के ओर भाग रहे हैं, गलत कार्यों के द्वारा वो धन को कमाने में लगे हुए हैं, गलत बातों के द्वारा वो धन को कमा रहे हैं, गलत चीज़ें गलत कार्य कर करके वो धन को ले रहे हैं। पर मेरा और आपका परमेश्वर मुझको और आपको बोलता है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। जब आप उसकी खोज में प्रियो, आप भले चंगे पाए जाएंगे, आप आशीषित पाए जाएंगे, आप हमेशा तृप्त रहेंगे। हालेलुया। आप हमेशा चिकना चिकना भोजन करेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर अपने लोगों को शांति और विश्राम में रखेगा। हालेलुया। आप हमेशा रिलैक्स पाए जाएंगे। हालेलुया। ओ रामा से खेरे ले रे। लूका 22 उसके 35 में इस प्रकार से लिखा हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह के पीछे जब उसके चेले चलते हैं, जब यीशु मसीह की वो सेवा के लिए आ जाते, वो 12 चेलों को चुनता है, और भी चेले अलग अलग उसके रहते हैं, परंतु ये 12 चेलों को वो क्या बोलता, सुनेगा। और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुआ और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई? प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है, उन्होंने कहा किसी वस्तु की घटी नहीं।
उस यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को बोला कि जब मैंने तुम्हें बिना बटुए, बिना झोली, बिना जूते के भेजा, आपको मैं एक बात बोलूं, यीशु के नाम के साथ जाएं, यीशु मसीह के नाम को लेकर अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। आपको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें, पहले उसके राज्य को बढ़ाने के लिए सोचें, पहले उसके राज्य में आप अपने आप को झोंक दें। वो परमेश्वर, मैं निश्चय इसको दृढ़ता के साथ बोलता हूं, वो परमेश्वर आपकी हर आवश्यकता को पूरी करेगा। वो यीशु मसीह का ये स्टेटमेंट है, बोलता है, उन्होंने उससे कहा, क्या, उसने पूछा, क्या तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी हुई? उसने बोला, लोगों ने बोला, चेलों ने बोला, नहीं हुई। हालेलुया। आज मैं और आप भी बोल सकते हैं, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, निश्चय दुख, तकलीफ, परेशानी, निंदा, मुसीबत मेरे और आपके साथ आएगी, क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ईमानदारी से वे सताए जाएंगे, वे घायल किए जाएंगे, उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। परंतु मैं एक बात को और बोल दूं कि आपका और मेरा जीवन यीशु मसीह में इस बात के लिए बनाया गया है। यीशु मसीह चाहता है कि ऐसे ही हम सहते हुए उसकी आराधना करें, ऐसी ही परिस्थिति में हम उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, हम रातों दिन उसकी स्तुति करते रहें। हालेलुया। वो किसी भी भली वस्तु की कमी घटी हमारे जीवन में नहीं होने देगा। जब चेले गए, चेले लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं थी। अच्छा बटुआ था उनके पास, ना ही अच्छे वस्त्र थे, ना ही अच्छे जूते उन्होंने पहना था, परंतु सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। वो ब्रांडेड उनको दिलवा रहा था। हालेलुया। वो स्वर्ग का परमेश्वर इस बात को बोल रहा है। यीशु मसीह कैसे जानता? क्योंकि वो सिंहासन पर है, वो हमारे मध्य में है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के रूप में आज मेरे और आपके बीच में है। वो आपसे, मुझसे इस बात को बोल रहा है, किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। मत चिंता करो। पूरे समय संसार के लोगों के समान अपने ध्यान को मत रखो, परंतु अपना फोकस संसारिक बातों से हटाकर परमेश्वर की बातों पर लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर फोकस करें, उसकी ओर ध्यान दें कि नहीं, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, आप मेरे जीवन में अद्भुत बातें करें। यीशु मसीह, आप हमारे घर और घराने को बदल दें। हालेलुया। पूरे समय रोते नहीं रहें, बिलखते नहीं रहें, परंतु परमेश्वर के सामने उसकी सामर्थ को खोजें, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। बोले, प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। प्रभु, मेरा बस नहीं चल रहा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये समय में जहाँ सब कुछ डाउन हुआ है प्रभु जी, परंतु आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। हालेलुया। वो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। वो प्रभु आपकी दशा दिशा को बदल देगा। रीना खाना मसाकर अलाराबो। वो प्रभु, वो ऐसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जो ऐसे काम करता है जिसकी था नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूं। यीशु मसीह एक जगह पे काफी दिन तक उसने वचन को सुनाया और लोग लगभग 3 दिन से उसके साथ थे। जब तीसरा दिन आया तो वहां पर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये इनको मैं ऐसे ही विदा नहीं करूंगा, मैं इनको कुछ खाने पीने के लिए देना चाहता हूं। और वहां पे लिखा हुआ मत्ती 14 उसके 15 से लेके 20 तक, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने उनसे कहा, उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई।
उन 12 टोकरियों को उठाने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। वो कमी घटी के दौर में भी जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं हो सकता है, जब हम यीशु मसीह के पास अपना थोड़ा सा लेके जाएं, कुछ चीज़ें हम उसके पास लेके जाएं, उसको वो बड़ा कर सकता है। सुनेगा बहुत ध्यान से। सांझ हो गई थी। यीशु मसीह के चेले उसके पास आकर बोलते हैं, अब तू लोगों को विदा कर दे कि लोग जल्दी से अपने अपने घरों को चले जाएं, और क्योंकि वो जाएं और बस्तियों से जाके कुछ कुछ भोजन वस्तु खरीद लें, क्योंकि चेलों के पास पैसा नहीं था। आपको मालूम है, चेले यीशु मसीह के साथ इतने लंबे समय से थे, परंतु उन लोगों ने अभी तक आश्चर्य कर्म को, मेरिकल को, रोटी वाले मेरिकल को नहीं देखा था। और यीशु मसीह ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही उन्हें खाने को दो। यीशु मसीह ने बोला उनका जाना जरूरी नहीं है, तुम उनको खाने को दो। आज मैं आपसे कहता हूं, हालेलुया, आप जो प्रभु के दास और दासी हैं, आप जो विश्वासी हैं, आप जो ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं, आज आपको भी किसी को भोजन कराने की आवश्यकता है। संसारिक नहीं, परंतु उसको आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने आत्मिक भोजन दिया था, अब इन लोगों को शारीरिक भोजन देना। हालेलुया। परंतु आज मुझे और आपको संसार को आत्मिक भोजन देने की आवश्यकता है। हालेलुया। और उसमें भी मेरिकल के साथ वो भोजन देने की आवश्यकता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। और उन्होंने उससे कहा, हमारे पास यहाँ पे 5 रोटी और 2 मछली को छोड़कर और कुछ नहीं है। 5 रोटी और 2 मछली, 5000 की भीड़, वो भी पुरुषों की, स्त्री और बच्चों का वहां पे कोई वर्णन नहीं है प्रियो। बाइबल ऐसा कहती है। और यही एक ऐसा उदाहरण है जो मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना चारों सुसमाचार में आया। ये चारों सुसमाचार में इसका वर्णन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसे मेरिकल कई बार किए। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मैं ऐसा बोलूं कि जो लिखे गए हैं वो कुछ ही जगहों पे जब इस बातों की चर्चा की गई है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में वहां पे लिखा हुआ, उसने ऐसे बड़े बड़े काम किए जिसको अगर लिखा जाता तो इस संसार में ऐसी कोई पुस्तकें नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं, ऐसी कोई कॉपी नहीं बनी जो भर ना जाती। सब किताबों में, सब जगह सिर्फ यीशु मसीह के बारे में लिखा जा सकता था। इतने मेरिकल यीशु मसीह ने उसके जीवित रहते हुए किए इस पृथ्वी पे। अब यीशु मसीह बोल रहा है, उन थोड़े से 5 रोटी और 2 मछली को मेरे पास ले आओ। आज कई बार हम लोग जो थोड़ा सा देखते हैं उसको लाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर एक छोटा सा दान वरदान प्रभु ने आपको दिया है, आप उसको यीशु मसीह को सौंप दो। आपको जो थोड़ी सी सेवा दी गई है, थोड़ा सा जीवन है, छोटा सा जीवन है, आप यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। प्रभु उसको आपके जीवन में मल्टीप्लाई कर देगा। वो थोड़ी सी चीज को वो बढ़ोतरी में लेके आ जाएगा। अपना सोना चांदी, अपनी धन दौलत, अपनी नौकरी को आप प्रभु को दे दो, प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत को मैं गाता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाएं तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया। जब हम यीशु के लिए आराधना करते, जब हम यीशु के लिए जीते हैं, जब यीशु के लिए हम सब कुछ चढ़ा देते हैं, तब हम सुख से रह सकते हैं प्रियो। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र, उसने मेरे और आपके उद्धार के लिए अपने आप को दे दिया। क्या आज हम उसके लिए कुछ नहीं दे सकते? सोचने की बात। 5 रोटी और 2 मछली, एक बच्चा लिया हुआ था। सुने का बहुत ध्यान से। लगभग 3रा दिन था, उसने नहीं खाया, भूखा प्यासा। आपको मालूम है, जो वचन को सुन रहा था उसकी भूख मिट गई, उसकी प्यास मिट गई। अब वो खुशी खुशी यीशु मसीह के पीछे था, सब कुछ भूलकर वो यीशु मसीह के वचनों को सुन रहा था। आपको एक बात बोलूं, वो 5 रोटी और 2 मछली उस समय बिल्कुल फ्रेश थी। वो 5 रोटी और 2 मछली जो 3 दिन पहले उसकी माँ ने उसको दिया होगा, उसके घर से जो वो लेकर चला होगा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए, उसकी वो 5 रोटी और 2 मछली बिल्कुल फ्रेश थी।
यीशु मसीह को जब ये चीज पता चली, यीशु मसीह ने कहा उसे मेरे पास लेके आओ। 18वां वचन बोलता, उसने उससे कहा उसे मेरे पास लेके आओ। आज यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी एक बात को बोल रहा है, अपनी थोड़ी सी चीज, अपने थोड़ा सा वो समय आप यीशु के पास तो ले आए। आपकी जो समस्या है, आपकी वो जो बातें हैं, वो यीशु मसीह के पास लेके आए, उसको वो परिवर्तित कर देगा। वो समस्या को आपके जीवन से दूर कर देगा। आपके वो जो थोड़ा सा खाना है, वो थोड़ा सा जॉब है, वो छोटी सी बातें हैं, वो सब कुछ ले आए। वो जो आपका जो कहना चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं, वो थोड़े को बहुतायत में बदल देता है। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह जो है वो स्वयं जीवन की रोटी है। जब वो रोटी जीवन की रोटी से जुड़ी, अपने आप मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया। हालेलुया। अपने आप वो मछली में मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया। यीशु मसीह ने जैसे इसको लिया और उसके बाद उसने लोगों को बोला, उनको बैठाओ घास पर, और उसने क्या किया, धन्यवाद करा, स्वर्ग की ओर देखा, उस परमेश्वर को धन्यवाद। उस परमेश्वर की खोज वो सुबह से लेके शाम तक करता था। उसके पहाड़ों पे खोजता था, उससे पहाड़ों पे जाके प्रार्थना करता था। हालेलुया। उसको मालूम था, इसलिए वो अकेले में जाकर उससे प्रार्थना करता था। वो उस स्थान में उसने क्या किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। बोले, प्रभु ये 5 रोटी या 2 मछली को तू आशीषित कर दे, पिता तेरा धन्यवाद। और उसने जब नीचे किया, जीसस फिल्म को आप देखना, वो टोकरियां सी भर गई थी। हालेलुया, हालेलुया। वो तो फिल्माया गया, परंतु हकीकत में मैं ऐसा बोलूं कि जब आप उसकी ओर सब कुछ कर देते, जब अपना छोटा सा थोड़ा प्रभु के सामने रख देते, तब वो बढ़ा देता है, तब प्रभु उसको परिवर्तित कर देता है। हालेलुया। और यहाँ यीशु मसीह ने क्या किया, यहाँ यीशु मसीह ने उसको परिवर्तित कर दिया। और देखिए वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और उसने तोड़ा और चेलों को देना शुरू कर दिया। आज प्रियों, आपको भी जो दान वरदान मिला है, जो थोड़ा सा चीज़ है, उसको बांटना शुरू कर दें, उसको देना शुरू कर दें, वो मल्टीप्लाई होएगा। परमेश्वर के राज्य में बोना शुरू कर दें, परमेश्वर के राज्य में उन धन संपत्ति को देना शुरू कर दें, तब देखना आपके जीवन में और बढ़ोतरी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, इस महामारी के समय में आपने कितना परमेश्वर के राज्य में बोया, आपने कितना परमेश्वर के लोगों के लिए आपने किया, ये बात भी काउंट करेगा प्रभु। हालेलुया। इस महामारी के समय में परमेश्वर आपकी वो दृष्टि कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दास वो दासी आपसे मांगने नहीं आएंगे, परंतु क्या आपने चिंता किया, क्या आपने उनको दिया? क्या आप परमेश्वर के राज्य में जो खोज कर रहे हो, जो परमेश्वर के राज्य को फैला रहे हैं, क्या आपने उनके लिए इस बात को किया? क्या आपने कुछ बोया? परमेश्वर आपसे कल इस बात को उसका लेखा लेगा। आज सोचें, आज सोचे, आपकी कमी घटी में आप प्रभु के पास ले आए, बोले प्रभु यही था बस मेरा, मैं इसको देता हूँ। हालेलुया। मैं एक घटना बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2017 में मैंने अपनी कलीसिया में मिरेकल मनी के लिए प्रार्थना किया। कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने, मैंने उनको सिखाया, आप कलीसिया में बोना शुरू करो। अगर आप जितना भी कमाते हो, परंतु आप परमेश्वर के राज्य में अगर आप बोगे, तो आप एक दिन राज्य की कटनी को काटोगे। और मैंने सारे लोगों को बोला कि एक दिन हम ठहराते हैं, उस दिन आप उस मिरेकल मनी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और लोगों ने खुशी से आकर परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू किया। चर्च नया नया है, स्टार्टिंग, हमको बहुत सारी चीज़ें खरीदना था और लोगों ने खुशी से कुछ कुछ चीज़ें देना शुरू किया। एक जवान आया कलीसिया में और उसने, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, कई बार कई लोगों ने मना किया, भैया आप हमारा नाम नहीं लेना। उस भाई ने आया और उसने 10 चेयर का पैसा बो के चला गया। एक्चुअल में 10 नहीं कहूँगा मैं, 25 चेयर उसने बोकर चला गया। लगभग 10,000 रुपीज़ की चेयर के पैसा उसने बोकर चला गया। मैं आपको ऐसा बोलूं, मुश्किल से 2 या ढाई दिन के बाद उसके अकाउंट में सेम पैसा
वापस उसके अकाउंट में आ गया। ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, प्रभु इस बात को जानता है। हालेलुया। वो भाई भी देखेगा तो वो इस बात के लिए हो सकता है उस कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख दे कि प्रभु ने ये मिरेकल मनी उसके साथ किया था। हालेलुया, हालेलुया। साथ ही साथ कलीसिया में बहुत सारे लोगों ने जब मिरेकल मनी के समय में जब हम प्रार्थना की, उस कमी घटी के दौर में, अब लोगों ने अपनी कमी घटी के दौर से प्रभु के राज्य में बोया कि नहीं, हमको चर्च के लिए कुछ कुछ चीज़ें खरीदना, चेयर खरीदना है, दरी खरीदना है, फैन खरीदना है, ट्यूबलाइट खरीदना है, पर्दे लेना है, हमको पीए सिस्टम लेना, माइक लेना है। इन सब चीज़ों के लिए लोगों ने देना शुरू किया। अब मैं ऐसा बोलूं, लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ, लोगों के जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर ने किया और लोग अपने जीवन में आशीष को देखे। आज वही लोग बोलते हैं, जब हम इस कार्य को नहीं करते तो बोलते भैया इस महीने क्या अब मिरेकल मनी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। तो मैं उनको बोलता नहीं, हम निश्चित करेंगे। बीच में मैंने इस कार्य को बंद कर दिया था, परंतु लोगों ने बोला नहीं, जब हम बोना शुरू किए तब हमने अपनी आशीषों को पाया। मैं आज आप लोगों को भी बोल रहा हूँ ऑनलाइन, आप परमेश्वर के राज्य में बोएं, आप राज्य की कटनी को काटेंगे। हालेलुया। जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब शत्रु महानद के समान आता है, तब प्रभु यीशु मसीह आपसे इस बात को बोल रहा है। जब बिल्कुल थोड़ा दिख रहा है, उस समय प्रभु यीशु मसीह आपसे बोल रहा है उसको मेरे पास ले आओ। जब शत्रु महानद के समान आ रहा है, आप प्रभु की तरफ अपने हाथ को बढ़ा लें। हालेलुया। आपकी सहायता स्वर्ग के परमेश्वर से आएगी। आपकी और मेरी सहायता स्वर्ग का परमेश्वर करेगा। हालेलुया। वही एकमात्र प्रभु और उद्धार करता है, वो सब कुछ बदल देगा। सब कुछ उसके हाथ में है। आपके शत्रु में इतनी ताकत नहीं कि वो आपका कुछ भी कर दे, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। हालेलुया। और यहाँ पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर जब उसने ऐसा करके तोड़ा तो लिखा हुआ सब लोग खाकर तृप्त हो गए, और लिखा हुआ उन्होंने बचे हुए टुकड़े से भारी हुई 12 टोकरी उठाई। मैं इसका एक उदाहरण आपको बता दूं। रोटी जब जीवन की रोटी से जुड़ी, संसारिक रोटी जब जीवन की रोटी से जुड़ी तो मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया। मतलब जब आप यीशु मसीह से जुड़ते हैं, आप जब यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं, अपने आप बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ 5 रोटी और 2 मछली, एक 5 नंबर बताता अनुग्रह को। यीशु मसीह ने उस रोटी पर अनुग्रह किया और वो रोटी बढ़ने लगी। 2 नंबर सैक्रिफाइस को बताता, उस लड़के ने अपनी उस कमी घटी में से वो 5 रोटी और 2 मछली, 3 दिन का भूखा लड़का, उसने वो चाहता तो बोलता कि मैं क्यों दूं, मैं भूखा हूं, परंतु उसने प्रभु के लिए दे दिया। अब मैं ऐसा बोलूं, पूरी जो कांग्रीगेशन थी, इतने 1000 लोग थे, उनको वो तृप्त करने के लिए वो एक कारण बन गया। हिस्ट्री में उसका नाम नहीं है, बाइबल की हिस्ट्री में उस लड़के का नाम नहीं है, परंतु चारों सुसमाचार में यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि उस लड़के ने लेके आया, सैक्रिफिशियल दिया। हालेलुया। कई बार हम देते हैं और हम नाम खुदवा देते, चर्च के पत्थरों पे नाम लिखवाते, प्रेजेंटेड बाय फलाना फलाना, प्रेजेंटेड बाय फलानी फलानी, हम नाम करवाना चाहते हैं, परंतु नाम प्रभु जानता है। आप कैसे हृदय से दे रहे हैं वो प्रभु जानता है। सुनेगा, जब 5 और 2 मिले तो बन गए 7, और 7 नंबर होता है परफेक्शन को। जैसे यीशु मसीह से वो नम जुड़ा, वो कमी घटी यीशु मसीह के पास लाई गई, आपको मालूम है वो एकदम से तृप्त हो गई। हालेलुया। पूरी भीड़ को तृप्त करने वाली रोटी में परिवर्तित हो गई। उसने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 और 2 नंबर 7, परफेक्ट नंबर 7 बनता है। हालेलुया। वो जो सिद्ध पुरुष है वो स्वयं यीशु मसीह है। वो 7 नंबर के पास, हालेलुया, जब आप आते वो एक बात बोलता है, मैं 365 दिन
7 दिन 12 महीने तुम्हें खिलाने में सामर्थी हूँ। लूका में और मरकुस में और मत्ती में जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने 12 टोकरे उठाए, मतलब 12 महीने 7 दिन आप तृप्त पाए जाएंगे। जब आप परमेश्वर की खोज में रहेंगे, उसके चरणों में पाए जाएंगे, वो आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। आप तृप्त रहेंगे, आप दूसरों से ज़्यादा आशीषित रहेंगे। और 7वीं और आखिरी बात सुनेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। इस संसार में जब आप परमेश्वर की खोज करते, जब आप इस संसार में परमेश्वर के चरणों में बैठते, जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देता है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। आप प्रार्थना, विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित करना शुरू करो। प्रभु आपका धन्यवाद, आप इस महामारी में मुझे मेरी सहायता कर रहे। प्रभु धन्यवाद, इस थोड़ी सी रोटी में, इस थोड़ी सी पेमेंट में प्रभु जी, इस थोड़े से कमी घटी में भी प्रभु आप मुझको तृप्त रखने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं सिर रहूंगा पूछने। प्रभु मैं एक बात जानता हूं प्रभु जी, आपने मुझे अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया। प्रभु मैं एक बात जानता प्रभु जी, बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना ही जंगल की ओर से आती, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता। मेरे बढ़ने का समय आ गया प्रभु। अय्यूब 8:7 बोलता है, चाहे मेरा भाग चाहे छोटा ही क्यों ना हो, मेरी शुरुआत अभी थोड़ी क्यों ना हो, परंतु अंत में मेरी बहुत बढ़ती होगी, मेरा भाग बहुत बढ़ेगा। प्रभु मैं एक बात जानता हूं, ये 5 रोटी और 2 मछली को आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। जब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप सब कुछ बदल देते। प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूं प्रभु जी, आप मेरी दशा दिशा को बदलने जा रहे। मैं आपका धन्यवाद करता, वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करता है, वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता, वो आपको सामर्थ्य देता है, शक्ति देता, धन दौलत कमाने की। हालेलुया। अगर आज आप भले चंगे हैं, इसमें भी परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, या आपकी और मेरी शक्ति के द्वारा नहीं। आज जो हम इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, इतने अच्छे दिख रहे हैं, ये सब कुछ उस परमेश्वर का हमको धन्यवाद करना है, क्योंकि उसने हमको बनाया है अपनी स्वरूपता समानता में। इस बात के लिए उसको धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता नहीं करें, परंतु तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। आप और मैं चिंता नहीं करें, क्योंकि चिंता चिता में लेके जाती है, परंतु जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे, प्रार्थना विनती निवेदन के साथ हम उसके चरणों में जाएंगे, वो हमारी दशा दिशा को बदल देगा। कलीसिया चिंता ना करे, कलीसिया आने वाले दिनों के लिए भी चिंता नहीं करे, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर सिंहासन पर बैठा, मेरा और आपका यीशु मसीह सिंहासन पर, और सब कुछ कंट्रोल करके रखा है उसने, सब कुछ उसके बलवंत हाथों में है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, तब वो उचित समय पे बढ़ाएगा। आपका और मेरा सही समय आ चुका, आपका और मेरा बढ़ने का समय आ गया। जब संसार में अंधकार है, जब संसार में नाना प्रकार की बातें हैं, तभी हमको उदय होने की आवश्यकता है, तभी हमको बढ़ने की आवश्यकता है, तभी परमेश्वर हमको बढ़ाएगा। हम नहीं बढ़ सकते, परंतु वो हमें बढ़ाएगा। बस उसकी सामर्थ्य को हम खोजें, उसके खोजी बने रहें, लगातार उसके हम खोजी बने रहें, तब सब कुछ वो बदल देगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। फिलिप्पियों 4:13 ऐसा बोलता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं ऐसा बोलूँ, मेरा फेवरेट वचन है। हालेलुया। जब मुझे लोगों ने बोला तुम कभी गिटार नहीं बजा सकते, जब लोगों ने बोला तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, कई बार लोग मेरे पीठ पीछे ऐसे मुस्कुरा के पीछे करके बोलते अरे ये कभी गा नहीं सकता है। कुछ भाई लोगों ने मुझको रोकर बोले चर्च के बाद हम जवान लोगों की क्लास ले रहे हैं, आने वाले दिनों में आप लोग खड़े होकर क्वायर में गाना गाना। और सडनली मैं कुछ बोल रहा था, एक ने बड़े मुस्कुरा के बोला ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। शायद आप सुन रहे हो, मैं आज आप ही से बोल रहा हूँ,
मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप किसी को नीचा दिखा सकते हो, आप किसी को रोक सकते हो, आप पोस्ट पे हो तो आप किसी को भी कुछ कर सकते हो, परंतु सावधान, स्वर्ग का परमेश्वर आपको और मुझको देख रहा है। हालेलुया। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, परंतु मैं एक बात को बोल रहा हूँ, किसी को भी गिराने वाले नहीं परंतु उठाने वाले बनो। किसी को भी नीचे दबाने वाले नहीं परंतु उसको उठाने वाले, एग्जॉर्ट करने वाले बनो। पुलपेट का मतलब होता है जो गड्ढे में गिरे हैं उनको खींच कर ऊपर लाना, जो नशे में है उनको ऊपर लेके आना, उनको बचाना, जो नरक जा रहे हैं, जो नरक की आग की ओर बढ़ रहे हैं, उनको खींच कर हमें लेके आना है। वो है पुलपेट। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह लोगों की एक ही ड्यूटी है, हम लोगों के पीठ पीछे बात करते हैं, हम दूसरों के ऊपर हंसते हैं। वो परमेश्वर ये नहीं चाहता। वो हमारे और आपके मन को खोजता है, वो आपके और मेरे विचारों को जानता है, हमारे कैसे विचार हैं, और उसी के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा आने वाले दिनों में। मैं एक ही बात बोलूं, आज से उसकी सामर्थ को खोजना शुरू करें, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहें। आप आशीषित होंगे, आप भले चंगे पाए जाएंगे, सब प्रकार की आशीष तृप्त रहेंगे। जल्दी से मैं एक बार फिर रिमाइंड करवा दूं इन वचनों को। यहोवा की खोजी सुरक्षित और आशीषित होंगे। आज का टॉपिक था परमेश्वर के खोजी हमेशा तृप्त और निडर रहेंगे। दूसरी बात, परमेश्वर उनकी आशा पूरी करेगा और वह उनके बीच में होगा। तीसरी बात, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है और अधिकारी बनाता है। चौथी बात, जल्दी से सुनेगा, परमेश्वर उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र पहनाता। वह शांति के, पांचवा पॉइंट है, वह शांति, निश्चिंतता, विश्राम और सुख देने वाला परमेश्वर अपने लोगों को। छठवा, यहोवा अपने खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता। और सातवीं बात, परमेश्वर आपको और मुझको सामर्थ्य देता है कि हम उसकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं। आप धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और आराधना करें, क्योंकि एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता परमेश्वर वही है। वही आकाश और पृथ्वी का करता है। वो आपको और मुझको नहीं भूला है। वो सिंहासन पर बैठा है। वो जिस बात की खोज में है, उस बात की ओर लगा हुआ है। वो ताक रहे हैं कि कौन उसका खोजी है। हालेलुया। उसके स्वर्गदूत आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपके निर्देश को सुनने के लिए खड़े हुए हैं। आप कितना उसके वचन को बोल रहे हैं, कितनी उससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब आपकी ओर देख रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, चाहे संसार में अंधकार बढ़ता चला जाए, परंतु मेरे और आपके पास एक आशा है। मेरे और आपके पास एक जीवित, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसके चरणों में हम पाए जाएं, वो सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में सुनने वाले हर एक भाई बहन को, हर एक लोगों को प्रभु, जो कोई भी मुझे सुन रहा उनको मैं तेरे बलवंत हाथों में सौंपता। इनकी दशा दिशा को आप बदल दे, इनसे बोले और बातचीत करें, इनको बहुतायत की आशीष दें। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। पिता, इनका जीवन यीशु के नाम में बचा ले जाए, इनकी कमी घटी को दूर करना। पिता, जबकि आपको खोजेंगे प्रभु जी, आज से जब इन्होंने वचन को सुना है प्रभु जी, निरंतर जब ये तेरी खोज में लगे रहेंगे प्रभु जी, इनको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं देना। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जबकि ये पेंडेमिक के समय में लोगों की जॉब जारी, लोगों के पास काम धंधे नहीं है प्रभु, ये संसार में एक प्रकार से भय का वातावरण है चारों ओर प्रभु जी। एक ऐसा माहौल है प्रभु जी, अनिश्चितता का माहौल है प्रभु जी, परंतु तू अपने लोगों को संभाल, सुरक्षित और भला चंगा रख। और प्रभु, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी इनके जीवन में ना होने पाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इनको भरपूर कर दे प्रभु, तृप्त रख प्रभु, और इनका उद्धार कर। जो कोई भी मुझे सुन रहा पहली बार, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, इनकी समझ खुल जाए, इनकी दशा दिशा को तू बदल दे। मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर और घरानों में तेरी आशीष आ जाए। यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका वचन कहता जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती।
हाँ प्रभु, मेरे इन भाई बहनों को, इन प्रियों को किसी भी बात की कमी घटी नहीं रहेगी, ये कमी में नहीं पाए जाएंगे प्रभु जी। आप इनको प्रभु जी भर दें प्रभु जी, आपकी आशीषों की बाढ़ इनको घेर ले प्रभु जी। ये आपकी आशीष में प्रभु जी ओ प्रभु पाए जाए प्रभु जी। प्रभु आपने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। तुम उधार लोगे नहीं परंतु तुम दोगे। तुम सिर रहोगे पूंछ नहीं, तुम आगे रहोगे पीछे नहीं। तो तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु एक मार्ग से जरूर आएगा परंतु तुम्हारे सामने 7 मार्गों से भागेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से और ना ही जंगल की ओर से होती, परंतु परमेश्वर न्याय है, वो एक को घटाता और एक को उठाता है। आपके बढ़ने का, आपके उठने का और आपके आशीष पाने का समय आ चुका है। ये समय जबकि संसार में अंधकार है, आप चमकेंगे, संसार में आप चमकेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अलग बनाए गए, आप उसकी स्वरूपता समानता में बनाए गए, इसलिए आप डिफरेंट हैं। पिता मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ अद्भुत बातों की प्रभु, जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, अद्भुत कार्य तू करने जा रहा है इनके जीवन से। जो कोई भी दान और वरदान से भरे हुए प्रभु जी, इनके दान और वरदान को तू बढ़ाने जा रहा प्रभु जी, अपनी आत्मा के दूने अभिषेक से भर दे प्रभु जी। प्रभु आपने कहा अंत के समय में ऐसा होगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे दास दासी भविष्यवाणी करेंगे। हाँ प्रभु जी, वो दान वरदान से प्रभु जी अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को भर दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी अंतिम समय की जागृति में प्रभु जी, ओ प्रभु जी इस अंतिम समय में प्रभु जी हम पूरे संसार के लिए आशीष का कारण बने, उस नरक जाति आत्माओं को झपट कर खींचने वाले बन जाएं। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के साथ रहे, आपको भला चंगा रखे, हालेलुया। प्रभु आपकी अगुवाई करे, हालेलुया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि इन वचनों के द्वारा और भी लोग बहुतायत की आशीष पाएं। प्रभु आपके साथ रहे, शालोम।